दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। पूर्वी पाकिस्तान की जमीन पर गोलियों की आवाज, टैंकों की गड़गड़ाहट और आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों के बीच एक और जंग चल रही थी, खुफिया जानकारी की जंग। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के गुप्त नेटवर्क को एक बेहद खतरनाक संकेत मिला। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना एक क्रिटिकल वॉर प्लान तैयार कर रही थी। इस योजना का मकसद था भारतीय सेना की तेजी से बढ़ती टुकड़ियों को अचानक पलटवार से रोकना और उनकी सप्लाई लाइनों को काट देना। अगर ये योजना सफल हो जाती तो भारतीय सेना की बढ़त रुक सकती थी और पूरा अभियान अनिश्चितता में फंस सकता था। रॉ के स्थानीय स्रोतों ने किसी तरह इस योजना के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे किए, कागज के छोटे नोट, कोडेड संदेश और जोखिम भरी मुलाकातें। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। उस समय न तो सैटेलाइट्स थे, न ही आज की तरह सुरक्षित डिजिटल कम्युनिकेशन। इस बेहद संवेदनशील जानकारी को दिल्ली तक पहुंचाना था, वो भी बिना दुश्मन की नजर में आए। संदेश कई हाथों से गुजरा, गुप्त ठिकानों से, छुपे रास्तों से और खामोश रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि अगर ये जानकारी देर से पहुंचती तो भारतीय सेना उस पलटवार के लिए तैयार नहीं होती और युद्ध का संतुलन बदल सकता था। आखिरकार कई घंटों की बेचैन प्रतीक्षा के बाद वो इंटेलिजेंस दिल्ली पहुंची। भारतीय सैन्य कमांड ने तुरंत अपनी रणनीति में बदलाव किया और संभावित हमले के रास्तों पर पहले से तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद युद्ध ने इतिहास का रुख बदल दिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और दुनिया ने एक नए देश, बांग्लादेश का जन्म देखा। लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ मोर्चे पर लड़ते सैनिक ही नहीं थे। कहीं छाया में काम करते वो जासूस भी थे, जो जानते थे कि कभी-कभी युद्ध की दिशा बंदूक की गोली नहीं, समय पर पहुंची एक खुफिया जानकारी तय करती है।